हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। केवीएस पीआरटी की कट ऑफ कितनी जाएगी, सबसे बड़ा टेंशन का मुद्दा यही बना हुआ है। आज मैं आपको बताती हूँ कि केवीएस पीआरटी की कट ऑफ कितनी जा सकती है। साथ ही साथ मैं आपको बहुत ज़्यादा फैक्टर्स के बारे में बताऊँगी जिसकी वजह से कट ऑफ इतनी हाई जा सकती है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने केवीएस टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट देखा जिसमें हमें इतनी ज़्यादा हाई कट ऑफ देखने को मिली है। सबसे पहले तो हमने यही सोचा कि कट ऑफ हाई जाने का रीज़न यही हो सकता है कि वहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कम थी। लेकिन जैसे ही हमारी नज़र पड़ती है दिनेश पर, जिसको इंटरव्यू के लिए कॉल आई गई है, तो हमें याद आता है कि दिनेश नाम के लड़के को तो पकड़ा भी गया था और रोल नंबर मैच करने पर सेम रोल नंबर मिलता है। इसका मतलब एक दिनेश को जिसको तो कैच कर लिया था, पकड़ लिया था पुलिस ने, ऐसे पता नहीं कितने दिनेश होंगे जिनका नाम वहाँ लिस्ट में होगा। ये तो हमारी नज़र में आ गया, इसलिए हमें पता है कि उसका नाम उस लिस्ट में है। ऐसे कितने ज़्यादा एप्लीकेंट्स होंगे जिन्होंने पैसे दिए होंगे और उनको इंटरव्यू के लिए कॉल भी आ गई होगी। इसका मतलब है एक रीज़न ये हो सकता है कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा हाई कट ऑफ गई हुई है क्योंकि वहाँ पर धांधली हुई है। पीआरटी में तो बहुत ज़्यादा हुई है, हम इतनी ज़्यादा न्यूज़ सुनी थी, हर एक दिन कुछ ना कुछ, कहीं न कहीं चीटिंग देखने को मिल ही जाती थी कि आज पेपर यहाँ लीक हो गया, वहाँ लीक हो गया है। तो दूसरी बात ये है कि हमारी सबसे पहले जो आंसर किया है उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस गलत दिए हुए थे, टीजीटी पीजीटी में भी ऐसा हुआ है। फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट रख दिया। ठीक है, बच्चों ने हाई अमाउंट भी पे किया क्योंकि जॉब का सवाल है, हर कोई पे करता है। काफ़ी बच्चों ने किया, काफ़ी बच्चों ने नहीं किया। बट उसके बाद रिवाइज़ आंसर की नहीं आई। मतलब इतना ज़्यादा अमाउंट दिया, उन्होंने करोड़ों की कमाई की, उसके बाद भी एक रिवाइज़ आंसर की आनी चाहिए थी जो बिल्कुल भी नहीं आई। एटलीस्ट जिससे एक आइडिया हो जाता है कि हमारे इतने मार्क्स हैं। उसके बाद नॉर्मलाइज़ेशन होने के बाद भी कोई मार्क्स नहीं बताए गए हैं कि हमारे कितने मार्क्स हैं। क्योंकि कल मैं कमेंट बॉक्स पढ़ रही थी तो वहाँ पर कमेंट में था कि हमारे 142 हैं, फिर भी हमारा लिस्ट में नाम नहीं है। क्योंकि नॉर्मलाइज़ेशन हुआ है तो उससे ये नहीं पता लगा कि कितने मार्क्स उनके घट गए हैं या कितने बढ़ गए हैं, उसके बाद भी उनका लिस्ट में नाम नहीं है। सबसे बड़ा टेंशन का मुद्दा यही है कि बच्चों को उनके मार्क्स ही पता नहीं है, बस वो ये देख पा रहे हैं उनका लिस्ट में नाम है या नहीं है। तो ये एक धांधली मुझे यहाँ पर भी लग रही है कि जब हमें यही नहीं पता, एप्लीकेंट्स को जब यही नहीं पता कि उनके कितने मार्क्स हैं, तो वो किस बेस पर केस कर सकते हैं कि हमारे तो इतने मार्क्स थे फिर भी हमारा लिस्ट में नाम नहीं है। मतलब ये तो डिपार्टमेंट के अंदर भी कोई धांधली कर सकता है कि पैसे खिला दिया जाए और उस बच्चे का नाम उस लिस्ट में डाल दिया जाए, जबकि उसके इतने मार्क्स ना हों। बात रही केवीएस पीआरटी की कट ऑफ की, तो देखिए मुझे तो अब कोई उम्मीद नहीं लग रही है कि कम कट ऑफ जाएगी। अब तो अगर 150 भी चली जाए तो कोई इतना ओवरथिंकिंग की बात नहीं है कि इतनी हाई कट ऑफ कैसे चली गई, क्योंकि ना तो इन्होंने रिवाइज़ आंसर की थी, ना ही इन्होंने नॉर्मलाइज़ेशन के मार्क्स बताए हैं। बस सीधा जो है हमारा रिज़ल्ट दे रहे हैं और उन बंदों का नाम लिस्ट में दे रहे हैं। तो अब कितनी भी कट ऑफ चली जाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं है हमें नहीं पता लगने वाला कि हमारे मार्क्स कितने हैं, और ऐसा होने ही वाला है। टीजीटी पीजीटी में जब ऐसा हुआ है, बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि हमारे 142 हैं, 143 हैं, 138 हैं, तो हमारा लिस्ट में नाम नहीं है। मतलब इसके 138 होंगे तो नॉर्मलाइजेशन के बाद नॉर्मल सी बात है ना, मार्क्स बढ़े होंगे, फिर भी उनका लिस्ट में नाम नहीं है। और ऐसा क्यों है, कुछ पता नहीं लग रहा है। तो पीआरटी में भी ऑफ कोर्स यही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर चीटिंग भी बहुत ज़्यादा हुई है। कट ऑफ हाई जानी ही है, लोगों के इतने अच्छे-अच्छे मार्क्स हैं, मतलब आप सोच सकते हैं 168 मार्क्स आउट ऑफ 180। तो सोचिए, मुझे नहीं लगता कि ये मेहनत से लाए हुए मार्क्स हैं, ये सीधा-सीधा चीटिंग करके लाए हुए मार्क्स हैं, तो कट ऑफ कितनी भी जा सकती है। हाँ, बस अभी के लिए हम एक काम कर सकते हैं, जो रोहित सर ने ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं 25 को, उसमें हम सब ट्वीट कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि हमें हमारे एग्ज़ैक्ट मार्क्स बताए जाएँ आफ्टर नॉर्मलाइज़ेशन भी, और जो रिवाइज़ होकर आंसर की आ रही है, उस तरीके से भी हमारे मार्क्स में पता लगने चाहिए, ताकि एग्ज़ैक्टली पता लगे कि कमी कहाँ थी, कितने मार्क्स से हमारा सिलेक्शन रुक गया है। तो वरना देखना पीआरटी में भी इन्हीं कमेंट्स की बाहर लगने वाली है कि हमारे इतने मार्क्स थे, फिर भी हमारा लिस्ट में नाम नहीं है। तो अगर हो सके तो ट्विटर का अकाउंट बना लीजिए। ट्विटर का अकाउंट बनाना नहीं आता है तो आप यूट्यूब से देख सकते हैं कि ट्विटर का अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो प्लीज़ ट्विटर का अकाउंट बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे ट्वीट कीजिए। एटलीस्ट केवीएस का ध्यान वहाँ पर जाना चाहिए। तो अभी तो हम यही कर सकते हैं, कुछ ना करने से अच्छा है हम ट्वीट ही कर लें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।